बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर गांव में कृष्णा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत दयालु था। राजा के दयालुता के दूर दूर तक चर्चे थे और राजा बहुत अच्छे स्वभाव का था। वहीं दूसरी तरफ राजा की पत्नी सुकन्या एक बहुत घमंडी औरत थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने की वजह से उसके अंदर बहुत घमंड था और वो बहुत खूबसूरत भी थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और सुकन्या अपनी सखियों के साथ रोज़ गंगा में नहाने जाती थी। एक दिन वो गंगा से नहाते वक्त वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में वो सर्दी की वजह से कांपने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक झोपड़ी नज़र आती है और वो उसे देखकर बोलती है, सामने जो झोपड़ी दिख रही है उसे जला दो, तापेंगे। उसकी एक सहेली ने कहा। लेकिन महारानी, ये झोपड़ी किसी गरीब का घर है, ऐसे कैसे जला सकते हैं इसको? उसने मेहनत से बनाया है। 4 दिन के हिस्से ही तो बनी है, क्या हुआ? जल जाएगी तो फिर से बनवा देंगे। फिर देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी गई। महारानी ने अपनी सखियों के साथ हाथ पांव तापे और फिर राजमहल में वापस लौट गई। वो झोपड़ी एक गरीब ब्राह्मण की थी। जब उसको पता चला कि रानी ने अपने हाथ पांव तापने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी है, वो अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा को जैसे ही पता चला कि महारानी ने तापने के लिए उसकी झोपड़ी में ही आग लगा दी, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी सभा में महारानी को बुलाया और उनसे कहा, ये तुमने क्या किया? एक गरीब की झोपड़ी जला डाली। क्या तुम्हें ये सब शोभा देता है? फिर महारानी ने जवाब दिया, महाराज, 4 तिनकों की झोपड़ी जलाने के लिए इतना बड़ा बवाल? जल गई तो क्या हुआ, नई बनवा दूंगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, महारानी, तुम भरतपुर के राजा कृष्णा की पत्नी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दंड नहीं दिया जाएगा। तुमने एक गरीब का घर जलाकर उसको अनाथ कर दिया है। अब तुम्हें ही उसका घर बनाना है, वो भी अपनी मेहनत से। और जब तक तुम उसका घर नहीं बना दोगी, तुम घर के अंदर नहीं रहोगी। जैसे ही उसका घर पूरा होगा, हम तुम्हें खुद ही इस राजमहल में दोबारा ले आएंगे। तब तक तुम घर के बाहर ही रहोगी। महारानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया और फिर महारानी उस झोपड़ी के पास गई। महारानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उन्होंने अपनी कमर कसी और जंगल से लकड़ियाँ बटोरना शुरू कर दिया। वे जंगल से लकड़ियाँ बटोरती, फिर उन्हें बेचती और लकड़ियाँ बेचकर जो भी पैसे आते उनसे कुछ पैसे तो रख लेती, कुछ में अपना खर्चा चला लेती। इसी तरह से 1 साल तक उन्होंने काम किया। उन्होंने सर्दी, बरसात, गर्मी कुछ भी नहीं देखा, बस लगातार काम किया और एक अच्छी झोपड़ी बनाकर तैयार की। अब महारानी को समझ आ गया था कि गरीबी क्या होती है और एक गरीब इंसान किस तरह से मेहनत करके अपनी झोपड़ी तैयार करता है। फिर वो गरीब ब्राह्मण से माफ़ी मांगती है और उसकी ये सारी काम देखकर महाराजा कृष्णा को बहुत खुशी होती है। वो उसको फिर खुशी खुशी अपने राजमहल में वापस ले आते हैं।